हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर 10 फीट बाई 10 फीट का एक रूम है जिसमें 2 विंडो और एक डोर लगा हुआ है, तो आप इसमें कितना ब्रिक लाएंगे कि आप पूरा ये अपना रूम तैयार कर सकें, और इसमें कितना आपका मसाला लग जाएगा, कितना सीमेंट और कितना सैंड लगेगा, सब कुछ डिटेल्ड में हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास ब्रिक की साइज़ 230 बाई 125 बाई 75 mm है, तो अगर दूसरी भी है तो मेथड सेम होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए होता क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ होता है। वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन को मिलके बनता है वॉल्यूम, जैसे लेंथ इंटू विड्थ एल बी इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सबका यूनिट जो होता है मीटर में होता है। लेंथ का भी मीटर में, ब्रेथ का भी मीटर में और हाइट का भी मीटर में। जब तीनों मीटर मिलके एक बार तैयार होगा तो क्या हो जाएगा, एम क्यू में। जैसे कि अगर हम बताएं जो भी वैल्यू आए उसको हम एम क्यू को क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम निकल के आता है। अब चलिए सबका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है चारों फेस से। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम इक्वल टू टोटल लेंथ लिख लेंगे। टोटल लेंथ 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट, यानी 10 फीट इंटू 4। ठीक, 10 फीट इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ। इसके बाद इंटू इसकी विड्थ क्या है, 230 mm की वाल है, तो यहाँ पे 0.23 कर लेंगे। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हाइट क्या है, हाइट जनरली 3.2 मीटर होती है रूम की। ठीक है, तो हमने इतना किया। और इसके बाद अब इस वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम करेंगे, कितना आएगा वो हम बताते हैं। तो इससे पहले आपको ये देख लेना है, ये जो 10 फीट है इसको भी आप मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, या फिर 230 और 3.2 मीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो हम चेंज कर लेते हैं 10 फीट को मीटर में। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 10 फीट डिवाइडेड बाई, एक मीटर में 3.28 फीट होता है, तो 10 फीट को चेंज करने के लिए 3.28 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर में, यानी 3.048 मीटर आ रहा है। ठीक है, 3.048 मीटर एक वाल आ रहा है इतना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3.048 मीटर। तो इसे हम कर लेते हैं डिलीट, इसे कर लेते हैं हम डिलीट। तो इस जगह पे हम लिख देंगे 3.048 मीटर, 3.048 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो चलिए करते हैं, इसको सारा डिलीट कर लेते हैं। 3.048 इंटू 0.23 इंटू 3.2 इक्वल टू, यानी 2.24 MQ आ गया। ठीक है, 2.24 MQ आ गया। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम जो आया 2.24 MQ। ठीक है, एक बार और अगर आप चेक करना चाहें तो एक बार और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3.048 टोटल लेंथ थी। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, ये जो हुआ आपका काम जो ये आया, ये मात्र एक वाल का आया, क्योंकि हम केवल 10 फीट के लिए इसका निकाले हैं। तो इस वाल का तो हो गया, ठीक है, इस वाल का तो हो गया। अब हमें इन तीनों वाल का भी निकालना है, इन तीनों का भी निकालना है। तो इतना मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 वाल है टोटल, एक वाल कितना है, तो इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब दिखाते हैं हम कैलकुलेटर से ही, आपको सारा कुछ कैलकुलेटर से ही करेंगे हम। ठीक, तो 3.048 इंटू 4 वाल है इंटू 0.23 इंटू 3.2 इंटर आया 8.97 MQ। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे v इक्वल टू
8.9 कितना आया था 8.97 MQ 8.97 MQ 8.97 MQ। ठीक है, टोटल 4 वाल की आ गई 8.97 MQ। अगर आप हमने सारा कैलकुलेशन बता दिया, अगर इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही आएगा। चलिए वो भी देख लीजिए, 2.24 इंटू 4 करेंगे तो वही आएगा 8.96 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इसमें क्या करना होता है, कुछ डिडक्शन करना होता है, जैसे विंडो, डोर, ये 3 चीज़ का डिडक्शन होगा। तो डिडक्शन हम कर लेते हैं। अब डिडक्शन करने के लिए साइड में ही हम करते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले विंडो। ठीक है, अब विंडो डिपेंड करता है आप कौन सी साइज का यूज कर रहे हैं। तो विंडो हम जो कर रहे हैं 5 फीट चौड़ा। ठीक है, 4 फीट चौड़ा और 5 फीट हाइट, यानी 4 फीट बाई 5 फीट का 4 फीट बाई 5 फीट का विंडो है। ठीक, और थोड़ा सा डोर का भी देख लेते हैं। डोर हमारा जो है वो है 7 फीट बाई 3 फीट। ठीक है, ये डोर है। अब इनका हमें करना होगा डिडक्शन। अब इस फीट को सबसे पहले हम करेंगे चेंज मीटर में। ठीक है, तो 4 फीट को अगर मीटर में चेंज करें तो क्या आएगा वो देखते हैं हम। 4 भागा 3.28 कितना आया 1.2, यानी ये हो जाएगा 1.2 इंटू 5 को भी चेंज कर लेते हैं। 5 भागा 3.28 1.2 ये हो गया, इसके बाद 1.52 आ गया। तो ये हमारा हो गया मीटर में चेंज। इसी तरह इसको भी हम चेंज कर लेते हैं मीटर में ही। अब 7 फीट को मीटर में करेंगे चेंज, 7 भागा 3.28 तो यानी 2.1 हो जाएगा। 7 जो हो जाएगा 2.1 मीटर हो जाएगा, इंटू 3 को भी चेंज कर लेंगे तो फिर 3 डिवाइडेड बाई 3.28 तो ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, ये आ जाएगा 0.9। इतना हुआ, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इतना तो इसका एरिया आया, लेकिन ये कितना थिकनेस गेन कर रहा है, ये थिकनेस कितना कर रहा है बाल के थिकनेस के बराबर। तो इसमें हम 0.23 दोनों में और मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी बाल होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट करके, इसी को नहीं कॉपी पेस्ट हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.23 कर लेंगे। ठीक है, अब हम सारा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। ठीक, अब 1.2 इंटू 1.52 इंटू 0.23 तो पहला आया 0.419, ये कितना माइनस में आएगा 0.419 MQ। ठीक, अब सेकेंड वाले का इसका कर लिया जाए, इसका किया जाएगा 2.1 इंटू 0.9 इंटू 0.23 तो आया 0.434 पॉइंट माइनस में 0.434 MQ। ठीक, अब ये इतना माइनस हो जाएगा। अब इतना माइनस करने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 0.419 तो 0.853 टोटल माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस हो जाएगा 0.893 MQ। ठीक है, 0.893 MQ इसमें से हो जाएगा माइनस 853 इसमें से माइनस होगा 853। उसके लिए आपको डिलीट कर देना होगा इसे थोड़ा। यहाँ पे हम लिख देंगे 853 ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना माइनस करने के बाद आपकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.11 यानी टोटल वॉल्यूम आ गई 8.11 MQ। ठीक, इतना आपको समझ में आया, इतना आया समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 MQ में कितना ईंट लगेगा उतना हम निकालेंगे हम। ठीक, उससे हमारा निकल जाएगा पूरा।
चलिए अब निकालते हैं 1 MQ में। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक ब्रिक की साइज जो है विथ मोटार उसका वॉल्यूम क्या आएगा, विथ मोटार वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है। तो विथ मोटार 10 mm मोटार ऐड होगा तो 230 हो जाएगा, 240 इंटू 125 हो जाएगा, 135 इंटू 75 mm हो जाएगा 85 mm। ठीक है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है वो देख लेते हैं। ठीक, 240 इंटू 130 135 होगा क्योंकि 125 में 10 ऐड हो रहा है, फिर इंटू 0.085 तो आया 0.0027। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट, जैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 5 जो है कैरी फॉरवर्ड 7 के साथ हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 0.0028 हो जाएगा यहाँ पे 0.0028 MQ। ये आया विथ मोटार एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो 1 MQ में कितना आएगा, तो हम कर देंगे 1 MQ डिवाइड बाई 0.0028। तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये आएगा नंबर ऑफ ब्रिक। इसके आगे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 MQ में। ठीक है, 1 MQ में। तो 1 डिवाइड बाई 0.0028 तो आ गया 357 ब्रिक। तो यहाँ पे कितना आया, 357 नंबर्स। ठीक, 357 नंबर ब्रिक इसमें 1 MQ में लगेगा। तो 8.11 MQ में कितना ब्रिक लगेगा, 8.1 MQ में कितना ब्रिक लगेगा, तो 357 इंटू 8.11 तो आपका टोटल नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा। यहाँ पे बगल में लिख देते हैं हम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा 357 इंटू 8.11 2895 ब्रिक, 2895 नंबर्स, इतनी ब्रिक लगेगी। ठीक है। 4% अगर इसमें वेस्टेज ऐड करते हैं हम, 4% वेस्टेज, तब जाके नंबर ऑफ ब्रिक हो जाएगा 2895 का अगर 4% निकाला जाए, 2895 इंटू 4%। ठीक है, 115 ब्रिक और इसमें ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है, 115 प्लस 2895। ठीक है, ये दोनों ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 2895। 3010 ब्रिक लाइए, कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर ऑफ ब्रिक। अब इसका मोटार निकालना है तो सिंपल, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सीमेंट मोटार के लिए आपको क्या करना है, सीमेंट मोटार का एक फार्मूला हम बता देते हैं आपको। सीमेंट मोटार का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, उसमें आपको क्या करना है, फार्मूला एक अप्लाई करना है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या है आपका लिख दीजिए, माइनस 1 MQ के लिए निकालिएगा, इजी होगा दोनों। उसके बाद जितना MQ आपका है इजीली आप निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम 1 MQ रख दीजिएगा, उसमें से माइनस करेंगे आप नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स, जितना नंबर आपका ब्रिक आया उसमें आप मल्टीप्लाई जो कर देंगे वो ब्रिक साइज विदाउट मोटर ब्रिक वॉल्यूम। ठीक है, विदाउट मोटर विथ वॉल्यूम, इतना आप माइनस करेंगे तो आपको सीमेंट मोटर का वॉल्यूम आ जाएगा। सीमेंट मोटर का वॉल्यूम कुछ आएगा, जैसे कि आया सपोज आ गया 0.2305 MQ। अगर इतना आया तो आप इसमें 15%
इंक्रीज कर देंगे वेस्टेज में, ठीक है, वेस्टेज में, तो जाके आएगा वेट वॉल्यूम आएगा। वेट वॉल्यूम जब 15% इंक्रीज करेंगे तो आएगा 0.265 MQ। अगर इतना आया तो इसके बाद आपको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना होगा, तो ड्राई मोटर वॉल्यूम हो जाएगा, जितना भी वॉल्यूम है आपका उसमें 33% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा कुछ निकालेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नहीं तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।